अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजेशन। ठीक है, कंजेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कंजेशन के सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, उसके बाद इसके कॉजेस, सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कंजेशन की देख लेते हैं। Congestion is a blood accumulation in veins due to flow backward or get blocked, causing pooling, accumulation or collection of blood in a particular area like pool of blood। ये जो है इसकी डेफिनेशन है कंजेशन की। कंजेशन क्या है? बेसिकली अकोमुलेशन होना ब्लड का वेन के अंदर, ब्लड का वेन के अंदर अकोमुलेशन होना, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो करता है या ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से पूलिंग होती है, ब्लड की पूलिंग होती है। पूलिंग मतलब ये है कि अकोमुलेशन या कलेक्शन होना ब्लड का किसी पार्टिकुलर एरिया में, इसे कहते हैं पूलिंग। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन ये बनी कि ब्लड का वेन्स में अकोमुलेट होना किसी पार्टिकुलर एरिया में या ब्लॉकेज होना, ये इसको कहते हैं कंजेशन। ठीक है, समझ आया? उसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंजेशन का, कंजेशन प्रोसेस इज कंसिडर पैसिव बिकॉज इट एकर विदाउट एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन और प्रोपल्जन, ब्लड फ्लो बैकवर्ड और अकुमुलेट ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर ग्रेडियंट और वेव इशू। इस पॉइंट में ये है कि एक हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें एक हाइप्रीमिया है, एक कंजेशन है। तो हाइप्रीमिया जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि कंजेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मीन्स कि इसको एनर्जी की नीड नहीं होती है, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन या प्रोपल्जन में जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो है एनर्जी की नीड होती है, जबकि कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है बैकवर्ड और उस जगह में अकोमुलेट होता है, या तो ग्रेविटी या प्रेशर या वेल्व इशू। ये जो है ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो मतलब किसी इसको उनको कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, ये खुद ब खुद जो है वो अपना जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसके मेन पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। इट्स पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन वीनस ऑब्स्ट्रक्शन बोथ फ्रॉम ब्लड डज नॉट पास फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये जो कंजेस्टिव फेलियर है यहाँ ये कहाँ किन चीज़ों पे अप्लाई होता है? जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, इन दोनों में ब्लड जो है वो आगे पास नहीं होता। ये पैसिव है, ये खुद ब खुद होने वाले प्रोसेस में एनर्जी की नीड नहीं होती है। जैसे कि हार्ट फेलियर होता है या वीनस का ऑब्स्ट्रक्शन होना, इसमें किसी चीज़ की या कोई फैक्टर नहीं होता है, जो फैक्टर नहीं है जो इनको प्रमोट करे। फिर नो नीड ऑफ एनर्जी देयर फॉर, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे पैसिव कहा गया। ठीक है, ब्लड पूलिंग इन वेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लड पूलिंग इन वेन्स में ब्लड का पूल होना वेन्स में, इसकी वजह है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ब्लड का किसी पार्टिकुलर एरिया में जम जाना, ये किसकी वजह से होगा? ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये, इसलिए जो है ब्लड पूलिंग होती है। In when there is deoxygenated blood, so that's why their color is pale blue। वेन्स में जो ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कलर जो है वो उस जगह का पेल ब्लू होता है, पेल ब्लू का नीला सा कलर बन जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे मौजूद होता है। इट कैन काज साइनोसिस, स्किन टर्न्स ब्लू ड्यू टू पोर ऑक्सीजन सर्कुलेशन। उसकी वजह से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से उस जगह में क्या होती है, साइनोसिस होती है, और स्किन जो है वो ब्लू बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और सर्कुलेशन की वजह से। इफ दिस कंडीशन कैन लेड टू क्रोनिक, देयर इज अकोमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हाइपोक्सिया, डेवलप सेल डेथ स्टार्ट्स। अगर ये कंडीशन क्रोनिक बन जाए तो उस जगह में क्या हो सकती है, डीऑक्सीजन ब्लड की अकोमुलेशन हो सकती है, हाइपोक्सिया, जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो वहाँ ऑक्सीजन वैसे भी नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से सेल की डेथ स्टार्ट हो सकती है। अब सेल की डेथ स्टार्ट हो गई है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें जाहिर सी बात है फाइब्रोसिस, न्यू सेल्स जो हैं वो बनाने होते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस।
ड्यू टू ब्लड अकोमोलेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज विच कैन कॉज फ्लूइड लीक विच कैन लेड टू एडिमा। जाहिर सी बात है उस जगह में जो है वो सही से ऑक्सीजन भी पहुंच नहीं रहा है, और उस जगह में सही से दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जो है ब्लड के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसे एक्सटर्नल प्रेशर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड जम गया था वो लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। बिहाइंड वेन्स कैपिलरीज आर प्रेजेंट ड्यू टू एडिमा दे विल बी डैमेज। जाहिर सी बात है वेन्स के बैक साइड में कैपिलरीज मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की लीक होना या बैकवर्ड होने से जो कैपिलरीज जो उस वेन के बैकवर्ड मौजूद हैं, पीछे जो उसके मौजूद हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। कंजेशन जो है वो नॉर्मली एकर होता है लंग्स और लीवर में, ठीक है, लंग्स और लीवर में ये कंजेशन नॉर्मली एकर होता है। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ कंजेशन पढ़ेंगे हम। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल में वो एरिया जो हमें हमारी नेकेड आई देख सकें, उस जगह में ग्रॉस एरिया रेड एरिया होगा। उसका मतलब जो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं होगी और ब्लड जो है वहाँ से लीक होगा, ये हमने मतलब अपने आई से देख सकते हैं। ये एक मैक्रोस्कोपिक है। जबकि माइक्रोस्कोपिक में देखा जाए तो एक्यूट पल्मोनरी कंडीशन, pulmonary capillaries engorged excessive fluid accumulation with blood। पल्मोनरी जो हैं वो कैपिलरीज जो हैं वो इंगॉर्ज होंगे एक्सेसिव फ्लूइड accumulation with blood। ये मतलब ये है कि पल्मोनरी इंगॉर्ज का मतलब ये है कि एक्सेसिव फ्लूइड accumulation होना ब्लड के अंदर। एक्यूट पल्मोनरी कंडीशन में ये होगा कि पल्मोनरी जो कैपिलरीज होंगे उनके अंदर फ्लूइड की accumulation होगी ब्लड के अंदर। जबकि alveolar septa edema fluid accumulation in thin walls between air sacs in the alveoli of the lungs। alveolar septa edema विकास होता है acute pulmonary condition में। इसमें यह होता है कि फ्लूइड जो है वो accumulate होता है in the thin walls between air sacs in the alveoli of lung। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, उनके जो सेक्स हैं उनके दरमियान फ्लूइड का accumulate होना, जम जाना, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इंट्रावेस्कुलर हेमरेज ब्लीडिंग विद इन ब्लड वेसल विच कैन लेड टू ब्लड अकोमोलेशन एंड इंक्रीज प्रेशर। इंट्रावेस्कुलर हेमरेज काज हो सकती है। इंट्रावेस्कुलर हेमरेज में क्या होगा, ब्लीडिंग होती है ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड अकोमोलेशन और इंक्रीज प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। क्रोनिक पल्मोनरी कंडीशन क्या है, सेप्टा थिकन वॉल बिटवीन एयर सेक्स गेट थिक। क्रोनिक पल्मोनरी कंडीशन ये है कि वॉल्स एयर सेक्स जो एल्वियोलाई के दरमियान जो स्पेस है वो उनके दरमियान जो वॉल्स के दरमियान स्पेस है वो थिक हो जाती है। रिपेयर फाइब्रोसिस मेकिंग हार्डर फॉर ऑक्सीजन टू पास थ्रू। फाइब्रोसिस दोबारा रिपेयर होने में जो है वो मतलब ऑक्सीजन को पास करना दोबारा उन सेल्स से और रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैक्रोफेजिस जो है वो क्लीन अप करते हैं कचरे को, डेब्रिस और फ्लूइड को जो उसमें मौजूद होता है डिब्रिस में। उसके बाद हम एक्यूट लिवर कंडीशन। एक्यूट लिवर कंडीशन, अच्छा, लिवर कंडीशन जो है वो दो होते हैं, एक एक्यूट लिवर कंडीशन होता है, एक क्रोनिक लिवर कंडीशन। एक्यूट लिवर कंडीशन ये है कि लीवर का किसी लीवर के सेंटर एरिया में कंजेशन होना, मतलब उस जगह में ब्लड की सही से सप्लाई न होना, ऑक्सीजन की सही से सप्लाई न होना जिसकी वजह से वहाँ हाइपोक्सिया कास होगी और साइनोसिस होगी। साइनोसिस सेंट्रल वेन में साइनोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से नेक्रोसिस सेल की डेथ हो सकती है। ये लीवर के सेंटर एरिया में, पेरिफेरल एरिया में ऑक्सीजन जो है वो साइड सेल से या थोड़ा सा ऑक्सीजन कहीं से भी उन नेबरिंग टिश्यूज़ को मिल जाता है, मगर सेंट्रल एरिया में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से साइनोसिस या नेक्रोसिस एक्यूट लिवर कंडीशन में होती है। जबकि क्रोनिक लिवर कंडीशन में सेल की डेथ जो है एट सेंटर ऑफ द लिवर होती है ड्यू टू एक्सेसिव नेक्रोसिस की वजह से सेंटर में सेल की डेथ हो जाती है, जिससे हेमोरेज काज हो सकता है। एक्यूट लिवर कंडीशन और क्रोनिक लिवर कंडीशन सेम है, बट क्रोनिक लिवर कंडीशन में एक्सेसिव नेक्रोसिस की वजह से होता है, जबकि एक्यूट लिवर कंडीशन जो है ये हाइपोक्सिया, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से हो सकता है। फिर कॉजेज ऑफ कंडीशन क्या है,
कॉजेज ऑफ कंजेशन, हार्ट फेलियर की वजह से कंजेशन काज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कंजेशन काज हो सकता है। लंग डिजीज नमूनिया की वजह से कंजेशन काज हो सकता है। ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज की वजह से कंजेशन काज हो सकता है। फिर इसके सिम्टम्स देखा जाए तो द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कंजेशन जो पेशेंट्स होता है उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। स्वेलिंग होती है लेग एंकल फीट में, फटीग थकावट होती है और कफ जो है वो खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंजेशन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।